Hello student, good afternoon to everyone. Now start your chemistry. Now start electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy. कल हमने बोला था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ाने के लिए, तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ओके, हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी समाप्त हो गया था. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं. अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए टू कंप्लीट देयर octet some atom gain the electron. Gain the electrons. आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होता था, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो एलिमेंट लूज करता था. लेकिन अब हमने आपको बताया था कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो एटम लूज करेगा, या तो गेन करेगा, या तो शेयर करेगा. तो लूज वाला तो हमने देख लिया, अब गेन वाला हम देख रहे हैं. टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट सम एटम गेन द इलेक्ट्रॉन. गेन जैसे एग्जांपल क्लोरीन है 287, इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है. जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किसी ने लूज किया होगा तो ये गेन करेगा. जब गेन करेगा तो चार्ज क्या हो जाएगा, निगेटिव, एनायन बन जाएगा. तो व्हेन इलेक्ट्रॉन विल गेन देन इट फॉर्म एनायन. When electron will gain, then it form anion. एनायन बन जाता है. लेकिन इस क्लोरीन से क्लोरीन माइनस जाना क्या होता है, अपने आप गेन कर लिया. क्या किया, तो यहां पर आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और यहां आउटर सेल में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है. 7 इलेक्ट्रॉन पहले से था, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया. अब यहां पर क्या होता है, ये इनकम्प्लीट है, यानी अनस्टेबल है ना. अब ये क्या है, इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, ये स्टेबल है. तो कोई भी चीज ये अपने आप गेन किया है, कोई भी चीज अपने आप जब अनस्टेबल से स्टेबल में जाता है, ये अपने आप जा रहा होगा, अपने आप गेन कर रहा होगा. तो कोई भी चीज अपने आप अनस्टेबल से स्टेबल में जाता है तो यहां एनर्जी रिलीज हो जाता है, लूज हो जाता है. क्योंकि स्टेबल चीजों में एनर्जी क्या होता है, कम होता है, इसलिए एनर्जी लूज हो जाता है. तो हम डिफिनेशन क्या देंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, व्हेन एन एटम टू कंप्लीट their octet, it gain the electron and become stable due to that energy will release. Due to that energy will release. That released energy So when an atom complete their octet, it gain the electron
and it become stable. Due to that, energy will release. That release energy is called electron affinity. That release energy is called electron affinity. ठीक है, इस रिलीज एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. और इट इज डिफाइंड फॉर 1 मोल. इट इज डिफाइंड फॉर 1 मोल. अब ये 1 मोल के लिए डिफिनेशन मैं अलग से तुम्हें बताऊंगा. तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डिफिनेशन है और मैंने एक एग्जांपल पे आपको समझाया. तो मुझे बताओ ये डिफिनेशन मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि यही मीनिंग है. दिस वन इज मीनिंग. एक मीनिंग क्या होता है, एक इसका डिफिनेशन क्या होता है. तो ये मीनिंग समझ में आया. तो हमने ये बोला, एक फिर एग्जांपल दूसरा लेते हैं. जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से हमें बनना है, सॉरी फ्लोरीन ही लेते हैं. फ्लोरीन ले लो, फ्लोरीन से बनना है फ्लोरीन माइनस, क्योंकि इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7. तो ये अपना ऑक्टेट क्या करेगा? कंप्लीट करेगा. तो कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा. तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये अनस्टेबल से क्या बन गया? स्टेबल. तो कोई भी चीज अनस्टेबल से जब स्टेबल में जाता है तो क्या रिलीज होगा? क्योंकि ये अपने आप गेन किया है. गेन करने के लिए हमें एनर्जी लगाना नहीं, हमें एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा. कराना पड़ेगा नहीं, अपने आप कर देगा. ये एनर्जी विल रिलीज्ड. अब यहां ध्यान से सुनना, मैं एक चीज तुम्हें बता रहा हूं जो कि बहुत ही बाद में कंफ्यूजिंग टाइप का हो जाता है. एनर्जी विल रिलीज्ड मतलब ये सिस्टम अगर यहाँ कंटेनर में ये होगा तो ये अपने आप एनर्जी रिलीज हो जाएगा. यानी ये एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है. तो इलेक्ट्रॉन जहां, तो एक स्टेटमेंट लिखेंगे हम, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंडोथर्मिक होता है. चाहे IE1 हो, चाहे IE2 हो, चाहे IE3 हो, ऑन कोई भी हो, ये एंडोथर्मिक होगा. लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक ही बात है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर पहला इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो इट में बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. अब इसका मीनिंग मैं समझाता हूं, पहले लिख लो. इलेक्ट्रॉन गेन, लेकिन वहीं अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करे, अगर गेन सेकेंड इलेक्ट्रॉन, तो इट ऑलवेज एंडोथर्मिक. क्योंकि ये आपसे जो बैच 1 और बैच 2 में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, यही स्टेटमेंट दिया हुआ था. तो आप पहले स्टेटमेंट को लिखो, उसके बाद मैं इसका मीनिंग समझा रहा हूं. ये तो मीनिंग समझ में आ गया था कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? एंडोथर्मिक होता है. अब इस दोनों का मीनिंग समझा रहा हूं. तो ये एग्जांपल्स करते करते मैं दोनों का मीनिंग समझाऊंगा. तो पहले आप इसको राइट डाउन कर लो, फिर मैं इसका मीनिंग समझाता हूं, फिर हम कंपेयर पे आते हैं, कैसे हम कंपेयर करते हैं. चलो यहां पर देखते हैं, ये अनस्टेबल से स्टेबल में गया तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा. अब ध्यान से देखना, एग्जांपल ले रहा हूं मैं. क्लोरीन से क्लोरीन माइनस जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, बराबर है. फ्लोरीन से फ्लोरीन माइनस जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि अनस्टेबल से कहां जा रहा है? स्टेबल में जा रहा है, एनर्जी रिलीज करेगा.
कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन का आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक ही बार दोनों तो गेन नहीं कर लेगा ना, तो यहां से यहां जब जाएगा तो ये रिलीज करेगा, यानी एक्सोथर्मिक होगा। और यहां से यहां जब जाएगा, यानी अब ऑक्टेट जब कंप्लीट कर लेगा, यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा, तो इस दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन कराने में हमें एनर्जी देना पड़ता है, यानी यहां से यहां जाने के लिए ये एंडोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक होगा। अब ऐसा क्यों हुआ उसका हम रीजन अलग से एक्सप्लेन करेंगे, पहले आप इंफॉर्मेशन ले लो कि एक्सोथर्मिक है और ये एंडोथर्मिक है, रीजन बताएंगे हम। तो कोई भी सेकेंड इलेक्ट्रॉन कोई भी गेन करेगा तो एंडो होना मस्ट है, क्यों वो हम बताएंगे। लेकिन पहला वाला, अब यहां ध्यान देना, नाइट्रोजन के केस में, नाइट्रोजन के केस में पहला वाला ही एंडो नहीं, पहला वाला एक्सो नहीं एंडो हो जाता है, बड़ी समस्या है। अब दूसरा वाला, तो पहला वाला जब एंडो है तो दूसरा वाला तो मस्ट एंडो होगा, दूसरा वाला के बारे में सोचना भी नहीं है। पहला वाला एक्सो और एंडो दोनों हो सकता है, मे बी, तो हमें इस चीज को थोड़ा लर्न करके रखना पड़ेगा कि कहां एंडो होगा और कहां एक्सो होगा, इसीलिए मैं एग्जांपल्स लिखवा रहा हूं। तो सेकंड वाला के बारे में हमें सोचना ही नहीं है कि एक्सो है कि एंडो है, ये कंफर्म है कि एंडो होगा। अब यहां पर ये हो जाएगा N-3। अब ये तीसरा है, तो जब दूसरा एंडो है तो तीसरा तो एनर्जी देना ही पड़ेगा। अब ये सब क्यों हो रहा है ये सब मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप इस चीज को लिखो। तो यहां एक्सोथर्मिक है, यहां एक्सोथर्मिक है, यहां एक्सोथर्मिक है, यहां एक्सोथर्मिक है पहला वाला, लेकिन यहां पहला वाला ही एंडो हो गया। ऐसा क्यों? तो पहले हमारा स्टेटमेंट क्यों पे हम आएंगे। पहला हमारा स्टेटमेंट ये बोलता है कि पहला इलेक्ट्रॉन्स गेन करने में एक्सो भी हो सकता है और एंडो भी हो सकता है, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को जब गेन करेगा तो वो एक्सो भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है, मे भी दोनों। कहां पर एंडो होगा कहां पे एक्सो होगा मैं लिख रहा हूं यहां पे। सेकेंड इलेक्ट्रॉन अगर गेन किया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये मस्ट है कि एंडो होगा, इसमें एक्सो होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके बारे में हम कंफर्म हो गए। और थर्ड के बारे में क्या होगा? थर्ड कहीं कहीं होगा, नाइट्रोजन में होगा थर्ड, तो थर्ड के बारे में तो सोचना ही नहीं, थर्ड एंडो ही होगा। लेकिन फर्स्ट में हमें प्रॉब्लम है, फर्स्ट वाला एक्सो भी हो सकता है और एंडो भी हो सकता है। ऐसा क्यों का रीजन हम बताएंगे। तो ये एक्सो है, ये एक्सो है, ये एक्सो है। अब ध्यान देना, नियॉन का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, तो क्यों ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। तो अगर हम बोलेंगे कि नहीं तुम करवाओ, तो हमें आर्गुमेंट तो करना नहीं है कि करेगा कि नहीं करेगा, बोला जाए करवा दो इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में अपने मर्जी से तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नहीं, तो हमें यहां एनर्जी दे के तब इलेक्ट्रॉन गेन करवाना पड़ेगा। ऑकवर्ड सा लगता है, कैसे एनर्जी दे के गेन कर लेगा, तो थोड़ा सा इमेजिन करके सोच लेना है कि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी जब दिया जाएगा यानी एंडोथर्मिक होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है। अब कैसे करेगा वो लैब में कराते होंगे, हम कराया जाता होगा। यानी कि इनर्ट गैस का जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है,
मतलब इलेक्ट्रॉन्स गेन, हालांकि वो गेन तो करता नहीं है, लेकिन अगर बोला जाए कर लिया, अगर वो बोल दिया कर लिया, तो इनर्ट गैस का अगर कर लिया तो वहां पर पॉजिटिव होता है, यानी उस केस में एंडो होगा। एंडोथर्मिक मतलब हीट देना पड़ेगा, यानी डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये पूछा जाता है आपसे कि इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इनर्ट गैस का पॉजिटिव होता है, यानी डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होगा। जहां एक्जो होगा वहां डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। जहां जहां एक्जो है वहां डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। तो डेल्टा एच पिछले इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी में समझाया था, और यहां पर क्या होगा, डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो एंडोथर्मिक में पॉजिटिव होता है। ये नाइट्रोजन के केस में पहले से ही पॉजिटिव है, पहला ही पॉजिटिव है, ठीक है। यहां पर दूसरा पॉजिटिव है, तीसरा भी पॉजिटिव है। तो पहला में भी है, में भी, और दूसरा में नहीं लगा हुआ, कंफर्म है ऑलवेज। तो दूसरे के बारे में तो सोचना भी नहीं है, लेकिन पहला में भी लगा हुआ है। तो हम पहले वाला को ही लॉजिक बता, मतलब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा हम जान भी पा रहे हैं कि यहाँ ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो गेन करना नहीं चाहेगा, लेकिन हम बोले कि कराओ गेन, तो गेन करवाने के लिए ये क्या बोलेगा, मेरे को एनर्जी दो तब मैं गेन करूंगा। अब प्रोसेस होता होगा लैब में कि कैसे ये गेन करवाता होगा, बट हम एनर्जी दे के गेन करवाएंगे, बरोबर है। अगर मैं बोलूं मेटल के बारे में, मेटल जैसे सोडियम हुआ, तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है, लेकिन हम बोले कि नहीं, सोडियम का इलेक्ट्रॉन्स गेन करवाओ, हमें लॉस मत करवाओ, गेन करवाओ। करता तो नहीं है, लेकिन बोला गया गेन करवाओ। तो ये अपने मर्जी से गेन नहीं करेगा, यानी जो अपने मर्जी से गेन कर रहा है तो वो एक्जोथर्मिक होगा। मतलब एक मैं आइडिया बता रहा हूं, यानी कि कंफर्म कंसेप्ट नहीं है। तो अगर ये यहां से इलेक्ट्रॉन्स गेन किया, हमने करवाया, तो ये अपने आप तो करेगा नहीं, क्योंकि ये तो इसका लॉस होने का टेंडेंसी होता है, ये गेन थोड़े करता है। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, लॉस करते हैं, गेन कहां से करते हैं। लेकिन अगर हमने बोला कराओ गेन, तो ये बोलेगा मेरे को एनर्जी दो, तो यहां हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, यानी एंडोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक होगा, यानी यहां पर हीट हमें देना पड़ेगा, डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होगा। यानी कोई भी मेटल के अंदर, केवल ये नहीं, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कली मेटल हो या अल्कलाइन अर्थ मेटल हो या और कोई भी मेटल हो, मेटल अक्सर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। लेकिन अगर बोला है गेन करो, तो उस केस में बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ मेटल विल बी एंडोथर्मिक, यानी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ मेटल, अगर हम बोले कि इलेक्ट्रॉन गेन करवा दो, तो उस केस में वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी हीट दे के वो गेन करवाएंगे। तो ये थोड़ा सा इमेजिन कर लेना है कि कैसे गेन कर लेगा, तो कर लेगा वो हम लैब की बात है, हीट देने पे गेन कर लेगा। यहाँ पर हमें आर्गुमेंट करना है, एक्जो और एंडो के बारे में जानना है। तो यहाँ एक्जो होगा, यहाँ एक्जो होगा, यहाँ पहला वाला एक्जो होगा, दूसरा वाला एंडो होगा। ये IIT JEE में पूछ चुका है क्वेश्चन, क्यों ऐसा क्यों, तो हम क्यों का आंसर लेंगे। यहां पर एंडो, यहां पर एंडो, यहां पे एंडो, इसका भी क्यों, तो क्यों का आंसर हम लेंगे। नियॉन गैस में जबरदस्ती बोला गया कि तुम इलेक्ट्रॉन्स गेन करो, उस केस में बोलेगा कि मेरे को एनर्जी दोगे तभी मैं गेन करूंगा, मैं अपने मर्जी से गेन नहीं करना चाहता हूं। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी पॉजिटिव हो जाता है। मेटल चाहता है कि हमें इलेक्ट्रॉन्स हम लूज करने की टेंडेंसी होता है, लेकिन बोला गया कि मेटल में करवाओ, तो मेटल में करवाने के लिए यहां एनर्जी देना पड़ेगा। यानी हम एक स्टेटमेंट बोले कि ट्रू है कि फॉल्स है, इनर्ट गैस और अल्कली मेटल और हम बोले अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल
इनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी कि ये एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक यानी हीट दिया जाता है तब ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। तो ये स्टेटमेंट आता है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ इनर्ट गैस और अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल विल बी पॉजिटिव वैल्यू, और ये करेक्ट स्टेटमेंट होता है। ठीक है, कोई डाउट है? अब यहां पर एक और होता है H से H माइनस। अब H से H माइनस भी क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक, ये एक्सो। तो पहला एक क्वेश्चन तो इसी में पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन एक्सो है कौन एंडो है। एक अच्छे खासे क्वेश्चन अगर आप VK जायसवाल भी बनाओगे तो उसमें कई क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा कि कौन एक्सो है कौन एंडो है। तो इस चीज के आपके पास नॉलेज होना चाहिए, कौन एक्सो है कौन एंडो है। तो ये कुल मिला के हमें लर्न नहीं करना पड़ेगा, हाँ थोड़ा बहुत इसमें हम कंसेप्ट देखेंगे कि ये एक्सो क्यों है और एंडो क्यों है। एंडो वाला तो थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये तो ना तो लूज करना चाहता है ना तो गेन करना चाहता है। ये ना तो लूज करना चाहते हैं इनर्ट गैस, ना तो गेन करना चाहता है। मेटल तो लूज करना चाहता है, तो गेन क्यों करेगा? जब गेन कराना होगा तो देना होगा। इन केसेज में हम ज्यादा, ये सब केसेज में हम ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे कि यहां पर एक्सो है, यहां एंडो क्यों है, यहां स्टार्टिंग से ही एंडो क्यों है। तो ये सब चीजों पर हम थोड़ा फोकस करेंगे। इन पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, अल्कली मेटल अल्कलाइन और इनर्ट गैस पे, लेकिन यहां हम ज्यादा फोकस करेंगे, इन्हीं का हम रीजन ढूंढेंगे कि ऐसा ये क्यों हुआ है। बरोबर है? तो अब यहां पर ध्यान देना, ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बी एक्सोथर्मिक में बी एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक में बी एंडोथर्मिक। ये देखो एंडो है जबकि ये एक्सो है, लेकिन सेकेंड वाला मस्ट भी एक्सोथर्मिक होगा। सेकेंड वाला पर कोई हमें डाउट ही नहीं है। बरोबर है? तो यहां तो सेकेंड नहीं है, कहीं यहां सेकेंड हुआ तो ये एंडोथर्मिक, ये थर्ड हो, ठीक है, ज्यादा ज्यादा 3 गेन कर सकता है, ज्यादा ज्यादा 3 गेन करता है। तो इस चीज का हमें एक्सो और एंडो का आइडिया मिला। अब हम बात करेंगे क्यों, वाई। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम IITJ वाला जो क्वेश्चन है उसको हम पहले देखते हैं कि O से O माइनस जाने में और O से O माइनस 2 जाने में, यहां से यहां जाने में एनर्जी रिलीज होता है, और यहां से यहां जाने में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, यानी ये एंडोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है, ये डेल्टा H निगेटिव होगा, डेल्टा H पॉजिटिव होगा। यही क्वेश्चन IIT JEE में पूछा था कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल एक्सोथर्मिक एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल एंडोथर्मिक। जेई का क्वेश्चन और ऑप्शन में दिया हुआ था कि ऑक्सीजन के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट जो है वो एक्सो है, एक्सोथर्मिक है, और सेकेंड जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो एंडोथर्मिक है। ऐसा क्यों? रीजन वाई, और ऑप्शन में वाई का दिया हुआ था कि सिलेक्ट करना था। तो देखो इसका आंसर क्या है। इस ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक ऑक्सीजन गेन किया, ठीक है, तो गेन किया तो क्या हो गया? 2 और 7 हो गया। यहां 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां से यहां जाते समय एनर्जी क्या कर दिया? रिलीज कर दिया।
एनर्जी क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। लेकिन क्योंकि अनस्टेबल से कहां जा रहा है, स्टेबल की तरफ जा रहा है। दिस वन इज अनस्टेबल, अब थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। 7, अब तुरंत 8 ऑक्टेट कंप्लीट होने वाला है। अब यहां इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। अब यहां भी रिलीज करना चाहिए था, लेकिन रिलीज करता नहीं है, उल्टा ये गेन करवा, यहां से सिस्टम में से गेन करवा लेता है ये। अब इसका रीजन ये है कि जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है, पहले 6 थे, अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, दिस वन इज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके आउटर सेल में 6 थे अपना, अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये आपस में क्या हो जाएंगे, इनका साइज कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में झगड़ने लगेंगे, यानी इनके बीच में रिपल्सन क्रिएट हो जाएगा और ये क्रांति मचा देंगे घर में ही। जैसे यहां पर एक रूम है, इस रूम में 6 पर्सन रहने का जगह है, केवल 6 पर्सन इस रूम में रह सकते हैं। एक दोस्त आया, बोला मेरे को भी रहना है, थोड़ा बहुत इधर उधर करके हमने एडजस्ट कर लिया उसको। इसमें से किसी ने बोल भी रहा था कि उसको नहीं रखना है, लेकिन हमने क्या किया, थोड़ा बहुत खुद से एडजस्ट करके उसको इसमें रख लिया। सातवां मेंबर हमारे साथ जुड़ गया। लेकिन एक और दोस्त आ गया, बोला कि हमें भी रखो। अब क्या होगा, इनके बीच में झगड़े हो जाएंगे, क्योंकि अब इनका स्पेस नहीं है रखने के लिए, इतना ही स्पेस है इनके पास, तो इनके बीच में रिपल्सन हो जाएगा, ये आपस में झगड़ जाएंगे, लेकिन इसको रखना जरूरी है। तो उस केस में ये कहेगा कि हमें एनर्जी दो, तब हम रखेंगे। तब होता है क्या कि जब यहां पर ऑक्सीजन, यहां से ऑक्सीजन जब यहां आता है तो साइज तो ऑक्सीजन का छोटा है, तो एक मेंबर को कैसे भी अपने पास रख लेता है, और जब रखता है तो एनर्जी रिलीज कर देता है यहां से। लेकिन जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये रिपल्सन ज्यादा क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये पास हो जाएंगे, निगेटिव और निगेटिव में क्या होता है, रिपल्सन। तो हम ये बोलेंगे कि O माइनस का एक तो साइज छोटा है, साइज छोटा है, और साइज छोटा होने की वजह से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी आ गया, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से एक तो पहले से 6 इलेक्ट्रॉन थे, और ये इनमें क्या हो जाएगा, रिपल्सन बढ़ जाएगा। और रिपल्सन जब बढ़ेगा, अब इसको एक 8वां इलेक्ट्रॉन को खींचना है, तो जब ये खींचना चाहेगा तो ये आपस में रिपल्सन कर रहे हैं, अब इस 8वां इलेक्ट्रॉन को यहाँ एंट्री मरवाना है, तो 8वां इलेक्ट्रॉन आ नहीं पाएगा, क्योंकि ये खुद अपने ही घर में झगड़े कर लिए हैं, और हमें 8वां इलेक्ट्रॉन्स को लाना जरूरी है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है। तो ये अपने में लड़ गए कि हमें 8वां इलेक्ट्रॉन्स नहीं ला पाएंगे, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है तो लाना पड़ेगा, क्योंकि इसका साइज कम होने की वजह से, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इनमें रिपल्सन होगा, इसलिए 8वां इलेक्ट्रॉन्स को नहीं आने देना चाहेंगे, लेकिन आना जरूरी भी है। तो ये नहीं चाहेंगे कि हमारे घर में और झगड़े हो, लेकिन आना जरूरी है। उस केस में बोलता है एक काम कर सकते हो, मेरे को एनर्जी दे दो। तो इस केस में यहां पर एनर्जी सप्लाई किया जाता है, एनर्जी को सप्लाई किया जाता है, और सप्लाई करने के बाद ये 8वां इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है, तब जाके एनर्जी सप्लाई किया जाता है। तो ये O माइनस से O-2 फॉर्म हो जाता है। तो अगर ऑप्शन में आएगा तो क्या लिखोगे, तो हम लिखेंगे कि O माइनस का साइज क्या है, कम है, इसके वजह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो लाना चाहेगा, पहले से इनके बीच में क्या है, रिपल्सन है, इसलिए जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से रिपल्सन हो गया, तो 8वां इलेक्ट्रॉन्स को लाने नहीं देना चाहेगा। तो हम क्या करेंगे, एनर्जी सप्लाई करेंगे, तब जाके O-2 बनेगा। ड्यू टू ए स्मॉल साइज रिपल्सन ड्यू टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो यहां लिख देंगे ड्यू टू एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, जो 7वां इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रिपल्सन बढ़ जाएगा, रिपल्सन विल इंक्रीज एंड
रिपल्सन तब नहीं बढ़ता जब साइज बड़ा होता है, लेकिन साइज उतना ही है, तो ये एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। तो पास पास आ जाएंगे मतलब साइज ऑक्सीजन का इतना ही है। अब पहले से 6 थे तो इनमें तो रिपल्सन हो रहा होगा ना, 1 2 3 4 5 6 ये आपस में रिपल्सन हो रहा होगा। अब 7वां मेंबर भी इसी में आ गया तो ये और पास पास हो जाएंगे, इनमें रिपल्सन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ड्यू टू एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिपल्सन विल इंक्रीज बिकॉज it has a small size, it has a small size, that's why it will not accept another electron। ये 8वां इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। बट when we supply, अब ये तो समझ में नहीं आएगा कैसे सप्लाई करने पे इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, लेकिन बट when we supply energy it will gain second electron। सप्लाई करने का मतलब ये डेट इज एंडोथर्मिक है, और यही IIT JEE में क्वेश्चन आया हुआ है। चलो हो गया, लिख लो इसको आराम से आप।